हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मिशन कंपटीशन द्वारा बिहार एसएससी सचिवालय सहायक के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जीएस का क्रैश कोर्स है। आप लोग बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर इसमें मैथ और रीजनिंग इंक्लूड होगा तो या नहीं होगा, तो जी नहीं, इसमें सिर्फ जीएस का क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर रहें। जीएस क्रैश कोर्स इसीलिए साफ साफ यहाँ पे मेंशन करा गया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। दूसरी बात, इस क्रैश कोर्स में क्या क्या दिया जाएगा। देखिए, डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे। आप लोग इसमें डेली के टारगेट्स आप लोगों को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेगा हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब इस हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ डिफरेंट होगा। डेली टारगेट्स आपको लूज एंड क्राउन से दिए जाएंगे, पीडीएफ अलग होगा। जो हमारे अपने जो नोट्स हैं, हमारे जो पीडीएफ हमारे द्वारा जो बनाए जाते हैं, वो सारे पीडीएफ आपको यहाँ दिए जाएंगे, जो कि सारे एग्जाम रेलेवेंट होंगे, आपके काम के होंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। आप लोग अब तक जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलने वाला है। डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स होता है उस माध्यम से दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे क्वेश्चंस के माध्यम से दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाएगा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पीडीएफ जो प्रीवियस एक साल के हैं, जो एग्जाम रेलेवेंट है वो वाले। और ऑनलाइन टेस्ट बीच बीच में कंडक्ट करवाया जाता रहता है, करवाया जाता रहेगा। फिलहाल अभी टेस्ट कुछ दिनों से 2-3 दिन से नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हो, आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेट, जो कि है हमारा आज का सेट है सेट नंबर 8। उम्मीद करता हूँ पहले का आपने जो 7 सेट तक हमने करवाया है, उम्मीद करता हूँ आपने उसको देख लिया होगा। नहीं देखा है, जाइए जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिख जाएगा उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। पहला सवाल हमारा आज का आता है, हम लोग पहला सवाल से अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन है। ठीक है, एकमात्र प्रतिनिधि की बात बोल रहा है, तो प्रणति नायक जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक, जो वुमेन जिम्नास्टिक होता है, उसमें एकमात्र इंडिया की ओर से रिप्रेजेंटेटर थी हैं। ठीक है, नंबर 2 देखिएगा, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये बन गया है केवड़िया। ठीक है ना, केवड़िया भारत का इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। अच्छा, केवड़िया है कहाँ, तो भाई देखिए अपने गुजरात में है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये अभी रिसेंटली ही न्यूज़ में भी रहा है। नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नंबर 3 में देखिए क्या है, अ टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, अ टाइम फॉर मर्सी, देखिए इस बुक के राइटर हैं जॉन ग्रीशम। राइट, अ टाइम फॉर मर्सी, ये बुक लिखा है जॉन ग्रीशम में। राइट, नंबर 4 देखते हैं, किस देश ने नूरा अल मतरौशी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित करा है। नूरा अल मतरौशी को पहली अंतरिक्ष यात्री, देखिएगा काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था। 2021 का ये काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक था। यूएई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से ये सम्मानित किया है किसने, तो देखिए भैया ये अमेरिका ने करा है। ठीक है, नंबर ए जो है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है, तो अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की जो राजनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में उनके नेतृत्व और उत्कृष्टता के लिए जो है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया है। चलिए नंबर 6 देखते हैं हम लोग, किस राज्य के चाखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। तो ये जीआई टैग दिया गया किसको, भाई देखिए रिसेंटली ही मणिपुर को ये जीआई टैग मिला है चाखाओ चावल के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 8 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू करी है। बलराम योजना किसने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने। सी हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर, बिहार में बाल बजट शुरुआत कब से की गई है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से करी गई है, देखिए साल 2013-14 से जो है बाल बजट की शुरुआत करी गई है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में क्या है, देखिएगा बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। चक बिहार का निर्माण, ध्यान रखिए, इसका निर्माण करा गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। ये जो सॉफ्टवेयर है चक बिहार, इसका निर्माण आईआईटी रुड़की के द्वारा करा गया है। ठीक है, चलिए नंबर 10 देखते हैं हम लोग, कौन सा देश आईसीसी टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। आईसीसी महिला टी20 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा।
अभी देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे और गलत मारेंगे। अभी देखिए मेंस T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट है और ये कहाँ हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो चुका है। 16 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। इंडिया का पहला मैच 23 तारीख को है पाकिस्तान के साथ, यानी संडे के दिन, देखना भूलिएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स वाला नहीं होगा, 23 में होगा साउथ अफ्रीका में। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा 23 में। 11 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो सर्वोच्च प्राथमिकता जो है ये दी गई है 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं हम लोग, क्या है, जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो देखिए निवल घरेलू उत्पाद है ना, NDP हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 देखिएगा, क्या है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, इन दोनों वर्ड का अगर संबंध की बात कर ले, कौन संबंध दर्शाता है, तो ध्यान रखिएगा इसके संबंध को दर्शाता है फिलिप्स चक्र, ठीक है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी इन दोनों को। 14, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ये सर्वोच्च प्राथमिकता थी देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की, ठीक है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, किसी द्रव की वाष्पन दर, देखिए किसी भी द्रव का जो है वाष्पन दर डिपेंड करता है द्रव के तापमान पे, चारों ओर के वायु तापमान पर और द्रव की सतह क्षेत्रफल पर भी। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारे के सारे रीजन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। 16 देखिएगा, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है, सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो है सौर मंडल का, ये सबसे पहले रिप्रेजेंट करा गया था निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कॉपरनिकस के द्वारा ही इसको प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत में कॉपरनिकस ने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है और इसकी परिक्रमा बाकी और जो है ये करते हैं, ठीक है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अर्थात इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना था। तो ये जो है हेलियोसेंट्रिक जो ये फॉर्मूला है या मॉडल है, ये कॉपरनिकस का था। बाद में फिर इनके भी फॉर्मूला को झूठा करार दिया गया। ये बोला गया कि भाई ब्रह्मांड का तो कोई ओर छोर है ही नहीं, हाँ लेकिन सूर्य जो है अपनी गैलेक्सी का राजा है, जो हमारा दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है, बाकी और भी चीज़ें हैं। तो इनके बाद इनका जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है इसको रॉन्ग कौन करार दिया, कमेंट करके आप ये वाला आंसर जरूर बताइएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। तो पहला ग्रह जो है देखिए यूरेनस, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूरेनस मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला ग्रह है, राइट। मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला ग्रह है, कब खोजा गया था, 1781 में इसकी खोज करी गई थी मानव के द्वारा। विलियम हर्सले द्वारा इसकी खोज करी गई थी, किसके द्वारा, विलियम हर्सले, ठीक। 18 नंबर देखते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था में सीधा गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग ध्यान दीजिएगा भैया, ऊर्ध्वापातन यानी सब्लाइमेशन की प्रक्रिया जो है बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं, ठीक। 19 देखते हैं, लूटो को घुमाना किसका एक उदाहरण है। सॉरी माफ कीजिएगा, लट्टू को घुमाना लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है लट्टू घुमाना। तो देखिए ये अभिकेंद्री बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है ये एक एग्जाम्पल है लट्टू घुमाना। अच्छा, ये अभिकेंद्री बल किस पे डिपेंड करता है, देखिए वॉशिंग मशीन में जो अपना कपड़ा धोते हैं ना हम लोग, तो ये अभिकेंद्री बल से रिलेटेड हो जाता है अपना वॉशिंग मशीन, ध्यान रखिएगा, पूछता है। 20 नंबर देखिएगा, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहलाते हैं, ठीक, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, देखिए ये कहलाता है अभिकारक, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 21, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होता है। देखिए ये जो दर्पण होता है समतल दर्पण हम लोग इसको बोलते हैं, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इस पे जो है रियल इमेज बनता है, वास्तविक दर्पण है ना, रियल इमेज, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बेसिकली। 22 देखिए, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। देखिए जब कोहरा होता है उसमें हम लोग क्यों नहीं देख पाते, तो हम लोग प्रकीर्णन के वजह से नहीं देख पाते हैं, मेन यही रीज़न होता है, ठीक है। इसमें धुंध वगैरह सब बहुत रहता है जिस वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है।
23 पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवर्तन के लिए सूक्ष्म बनता है, ठीक है। तो ये जो पौधा होता है, अगर इसकी हम बात कर ले, ये होता है जाइलम। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका स्लेट्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये द्वीपिका या स्लेट्स जो है, ये देखिए अग्नाशय में अपने मिलेंगे, यानी पैनक्रियाज में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 25 देखते हैं। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड जेनर जो है ये वैक्सीनेशन के लिए यानी टीका के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो टीका का जो विकास या वैक्सीनेशन का विकास एडवर्ड जेनर ने करा था, और सबसे पहले इन्होंने चेचक का जो टीका है इसका ही आविष्कार इन्होंने करा था। चेचक एक बहुत ही ज़्यादा तब के टाइम में संक्रामक रोग उसमें हुआ करता था, और यह वेरियोला वायरस से जो है चेचक फैलता है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 26 देखते हैं, ठीक है। 26 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं। इनमें से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं, यहाँ पे बताना है। ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक 74 ट्यूमर के इलाज में काम आता है, सही बात है। सोडियम 24 रक्त के थक्का बनने में जो है सुमेलित है। कोबाल्ट 60 कैंसर, सभी के सभी जो है इनमें से सुमेलित हैं। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 27 देखिए क्या बोल रहा है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, यानी कि पी किसको इंगित करता है, बेसिकली ये बताना है। ये जो पी है ना अपना डीपीटी के वैक्सीन में, ये पी जो है बेसिकली किसको ये इंगित करता है डीपीटी में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पी है ये डिफाइन करता है पर्ट्यूसिस को, ठीक है। हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं भाई, देखिएगा 28 क्या बोल रहा है। 28 में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ये वाला पॉइंट ध्यान में आपको रखना है, नहीं आता है, ठीक है। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत जो है इसमें देखिए छिपकली नहीं आता है। गिलहरी, बिल्ली, चूहा, ये सब जो है मैमल्स में आ जाएंगे, ठीक। 29 देखिए, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन करता है। बडिंग द्वारा इनमें से कौन सा प्रजनन करता है। देखिए सिलेंट्रेटा जो है ये बडनिंग द्वारा जो है ये करता है, ठीक है, मुकुलन। 30 देखते हैं, मानव के कुल रक्त आयन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। कितना होता है प्लाज्मा प्रतिशत रक्त में, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आपको ये ध्यान रखना होगा, 55% जो है मानव रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसके अंदर 5 to 6 लीटर जो है ब्लड उपस्थित होता है, ठीक है, जो दो भागों में मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और रुधिराणु से, ठीक है। प्लाज्मा का इसमें परसेंटेज होता है 55% और रुधिराणु इसमें होता है 45%। ये आपको ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 31 निम्न में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। इनमें से जो ग्रंथि नहीं है, देखिए पित्ताशय जो है ये ग्रंथि नहीं है, यकृत, अधिवृक्क, पीयूष, ये सारे के सारे ग्रंथि हैं, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, ये एक जो है पित्ताशय, आपने नाशपाती देखा होगा, नाशपाती के प्रकार का एक थैली होता है जो कि बेसिकली इसमें जो है बाइल्स जो होते हैं, पित्त जो होते हैं वो जमा होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं। अरे यार क्या हो गया, अरे 32 देखते हैं, माफ कीजिएगा 32। रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है। एनीमिया की जो स्थिति है किसके वजह से उत्पन्न होती है। तो एनीमिया की उत्पत्ति जो है स्थिति उत्पन्न होती है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए 76 देखते हैं हम लोग। सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है सौर मंडल के अंदर में यहाँ बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीके जी से क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा 32 तक सर करवाएं उसका सीधा 76 पे बाउंस कर गए। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जीएसजी के क्वेश्चन है वहाँ से आपके लिए जीएसजी के क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। तो 76 नंबर देखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो ग्रह हो जाएगा वो शनि हो जाएगा। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, और सबसे बड़ा ग्रह अगर हम बोले तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, और ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बिगेस्ट बोल लीजिए। 77
एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है? इस अर्धवृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ध्यान रखिएगा, इस अर्धवृत्त को हम लोग देशांतर बोलते हैं। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? ध्यान दीजिएगा, मैग्मा या लावा के बनने से कौन नहीं बनता है? तो देखिए चूना पत्थर जो है ये मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है। ठीक है। 79 देखिए, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इनमें से कौन जलधारा है नहीं है जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है? तो अगर इसकी हम लोग बात कर ले तो देखिए ये अग्लुहास जलधारा जो है ये अटलांटिक में नहीं पाई जाती है। अग्लुहास की जलधारा हिंद महासागर में जो है ये इंडियन ओशन में है ना पाई जाती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 नंबर, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी की अगर हम बात कर ले, देखिए लूनी नदी है ना। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इसका सहायक नदी जेवाई और सुकरी एवं जो जारी है ये कच्छ करण में जाके विलुप्त हो जाती है। 81 ठीक है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात, देखिए चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी के ऊपर में स्थित है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 82 देखते हैं, अमृत काल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अमृत काल है ना, अमृत क्रांति, माफ कीजिएगा मैंने फिर यहाँ पे एक गलत पढ़ लिया है, अमृत काल मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, अमृत क्रांति किससे रिलेटेड है? अमृत क्रांति रिलेटेड है नदी जोड़ो परियोजना से। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है अपना अमृत क्रांति। 83 देखिए, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है? देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट अगर हम बात कर लें ये महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, ये स्टेटमेंट इन्होंने ही दिया था। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? इनमें से किसमें रहता है ऑक्सीजन अनुपस्थित? देखिए केरोसिन में जो है इनमें से ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता है, मिट्टी, कांच, सीमेंट इन सब में ऑक्सीजन होता है। 85, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है ना, लाफिंग गैस जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, ये बोलते हैं हम लोग देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है भैया? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक की अगर हम बात कर ले ये बोला जाता है देखिए लेवोजियर को। डी हमारा करेक्ट होगा। 87, निम्नलिखित से कौन सबसे भारी धातु है? सबसे भारी हैवी मेटल की बात कर ले तो ये हो जाएगा देखिए प्लैटिनम, ये सबसे भारी धातु हो जाएगा। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ हो जाएगा। 88, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाली अम्ल का नाम क्या है? देखिए कार की बैटरी में जो आमतौर पे ईजिली जो अम्ल यूज होता है वो अम्ल कौन सा होता है? देखिए वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग फैक्ट्री एसिड के नाम से भी जानते हैं, है ना, कारखानों में काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का जो बनता है संघनन से वो है देखिए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 देखिए, टेफ्लॉन निम्नलिखित से किसका बहुलक है? किसका बहुलक है टेफ्लॉन, ये बताना है। तो गाइस हमारा जो करेक्ट आंसर होगा टेफ्लॉन बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथेन का। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 91 देखते हैं, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? देखिए ये रिलेटेड है कहाँ से? ये साउथ अफ्रीका के से जो है रिलेटेड है। भारतीय राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का जो व्यवस्था है ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। 92 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में संशोधन का जो उल्लेख है ये भाग 20 के अंतर्गत किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है ना। भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध यानी इमरजेंसी है। ठीक है, उसके बाद भाग 20 में संविधान संशोधन है और भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और ये सब इसमें दिया गया है। 93 देखते हैं हम लोग। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित अगर हम बात कर ले अनुच्छेद 263 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है।
94 देखते हैं, निम्नलिखित से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है देखिए ये इकलौता वेस्ट बंगाल के अंदर में है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, ये 4 मॉडल वेस्ट बंगाल में चलता है। ठीक है। 95 राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो एकदम जरूरी है, देश का नागरिक हो मोस्ट कंपलसरी है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो कंपलसरी है, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो ये कंपलसरी नहीं है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो हमारा क्या कानून बना रखा है इन्होंने, अनपढ़ आदमी भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये तो गड़बड़ है। यहाँ पे भी आपको एक कम से कम, पहले की बात ठीक थी, पहले लोग कम पढ़े लिखे होते थे तो पहले एक्सपीरियंस के हिसाब से बना दिया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो इसमें संशोधन होना ही चाहिए और अब ये चीज़ हटा के अब करना ही चाहिए कि कम से कम आपके पास मिनिमम डिग्री जो है 12th ग्रेड तक की तो हो, ये मिनिमम लेके आना चाहिए कम से कम। ठीक है। 96 देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देते हैं वो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा। 97 किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? ये संशोधन हुआ था, ध्यान दीजिएगा, 31वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा ये ऐसा काम कर दिया गया। कब हुआ था 31वां संविधान संशोधन? 1973 में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 देखिएगा, राज्य की विधानसभा के सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए सत्रावासन का जो आदेश है ये दिया जाता है राज्यपाल जी के द्वारा। और यहीं अगर बोले भारत में लोकसभा के सत्रावासन, राज्यसभा के सत्रावासन का, तो ये फिर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। कौन होगा ये कमेंट करके आपको बताना है, राष्ट्रपति साहब होंगे या उपराष्ट्रपति साहब होंगे, ये आपको बताना है। 99 विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किसकी वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण जो है संबंधित है देखिए मौर्य वंश के बारे में बताता है विष्णु पुराण, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। नंबर 100 देखते हैं हम लोग। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात कर ले भाई, ये किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है ये ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त से ये रिलेटेड है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से, जूनागढ़ रुद्रदामन से, नासिक गौतमी बलश्री से और ऐहोल पुलकेशिन सेकंड से। ठीक। 101 अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्यवस्था की गई है? धम्म की व्यवस्था जो है अशोक के देखिएगा 11वां अभिलेख जो है उसमें ये व्यवस्था करी गई है। अच्छा 9वां अभिलेख में क्या बोला गया है? तो सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार की बात की गई है। 6ठा अभिलेख में आत्म नियंत्रण की बात करी गई है और 14वां में धार्मिक जीवन बिताने के लिए सलाह दिया गया है। ठीक है। 102 देखिएगा, सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया? इसका दमन किया गया था किसके द्वारा? देखिए इल्तुतमिश के द्वारा। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 103 निकोलो कॉन्टी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? माफी चाहूंगा। तो ये विजयनगर कब आया था? देखिए ये देवराय प्रथम के टाइम में जो है ये विजयनगर आया था। 104 देखते हैं, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत जो है ध्यान दीजिएगा ये 1583 ईस्वी में जो है इलाही संवत की शुरुआत करी गई, तो ए करेक्ट होगा। 105 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो है गवर्नर जनरल की बात करें कौन था? देखिए ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। चलिए एक और ओके। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? ये स्टेटमेंट किसका था? यहाँ पे आपको ये बताना है। देखिएगा ये स्टेटमेंट था लॉर्ड डफरिन जी का। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन का ही ये स्टेटमेंट था और इसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक समूह बताया था। 107 देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था देखिए एमजी रनाडे जी के द्वारा। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। 108 पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? पहली बार, फर्स्ट एवर टाइम, कब इसको गाया गया? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिएगा पहली बार जो है वंदे मातरम ये गाया गया था 1896 के अधिवेशन में। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वंदे मातरम पहली बार यहीं गाया था। कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिए
कलकत्ता में हुआ था, है ना, यहाँ पे करा गया था। अच्छा, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। ये आपके लिए छोटा सा हमारे द्वारा होमवर्क है। 2-3 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लिया हूँ, इसका आप लोग आंसर जरूर करिएगा, डेफिनेटली करिएगा, इससे आपको ही हेल्प मिलेगा। चलिए भाई 134 देखते हैं क्या बोल रहा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, अगर इसकी हम बात कर ले, देखिए केवलादेव की, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान के अंदर में है, सी करेक्ट होगा। 135 भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत का जो चावल कटोरा इस नाम से जाना जाता है, देखिए कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा एरिया है ये भारत में चावल के कटोरे के नाम से, इस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 136 रेडियो कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन निर्धारण विधि किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? देखिए ये जो है ना, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए जो है रेडियो कार्बन डेटिंग जो है इसका इस्तेमाल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए ये हर साल 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 138 देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से कौन सा यूज़ किया जाता है? ठीक है, इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। चलिए भाई, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 139 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, WTO का बेसिकली पूछा जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मुख्यालय की बात कर ले भाई, ये देखिए जिनेवा के अंदर में इसका मुख्यालय है, ए करेक्ट होगा। 140 देखिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है, सी करेक्ट होगा। 141 एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? देखिए एयरफोर्स एकेडमी जो है ये इंडिया में हैदराबाद के अंदर में एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है, सी यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 142 देखते हैं क्या बोल रहा है। NSG की स्थापना कब की गई थी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जिसका फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना कब करी गई थी ये पूछा जा रहा है। देखिए इसकी स्थापना 1984 में हर साल जो है, माफ़ कीजिएगा एक्सट्रीमली सॉरी, हर साल जो है 1984 के साल 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम बात कर लें NCC कब हुआ था, तो 48 में हुआ था, BSF का 65 में और NGT का 2010 में। तो ये आपको डाटा याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड, ठीक है। 143 देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ मिलान करना सूची 1 सूची 2 में, ठीक है। विजय घाट किससे रिलेटेड है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से जो है ये रिलेटेड हो जाएगा। अभय घाट किससे? मोरारजी देसाई से रिलेटेड हो जाएगा अभय घाट, कल वाले सेट में मैंने बताया था। चैत्र भूमि रिलेटेड हो जाएगा BR अम्बेडकर से चैत्र भूमि, और कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा जी से। करेक्ट जो हमारा कूट बैठ जाएगा डी वाला हो जाएगा, CDBA इज आवर करेक्ट कूट। तो फ्रेंड्स देखिए ये था हमारा आज का सेट। उम्मीद करता हूँ ये सेट नंबर 8 में आपको काफ़ी आनंद आया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिए, एंड 75 क्वेश्चन में आपने कितने शेयर करिए जरूर बताइएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू शेयर द वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे आपको ऐसे वीडियोज़ के सब्सक्रिप्शन तुरंत के तुरंत पता चल जाए अपलोड होते ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।